आज एक ऐसी पेशेंट आई जिसके बारे में बात करने में मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरे शरीर में कपकपाहट थरथराहट हो रहा है। क्योंकि जब वो मेरे पास आई पेशेंट तो उसका बीपी एकदम लो, 50 से भी नीचे, पल्स बहुत वीक, मामूली सा पल्स मिल रहा था उसका। और मतलब सांसें उसकी बहुत हल्की हल्की चल रही थी। SpO2 भी उसका बहुत ज़्यादा डाउन जा रहा था। मतलब आप ये कह सकते हैं कि वो ज़िंदगी और मौत के बीच में लड़ रही थी। वो कारण क्या था? घर पे डिलीवरी होना। सिर्फ मात्र 3 ग्राम में उसकी घर पे डिलीवरी हुई। 10 दिन पहले उसके घर वालों ने ब्लड टेस्ट करवाया था, 3.5 ग्राम HB था। उन्होंने घर पे डिलीवरी होने दी। ये नहीं कि उसे अस्पताल ले जाएं, उसको ब्लड चढ़वाना चाहिए था, उसको ब्लड ट्रांसफ्यूज कराना चाहिए था। 3 ग्राम HB में उसका मतलब डिलीवरी घर पे हुआ। और मतलब वो ज़िंदगी और मौत के बीच लड़ रही थी। हमारे पास आई, हमने देखा उसे, तो मैंने देखा उसका मतलब बीपी भी बहुत समझिए नहीं मिल रहा था। 2-3 बार मैंने चेक किया, 4 बार चेक किया, नहीं मिला। फिर मैंने पल्स देखा, पल्स ऑक्सीमीटर लगा के देखा, SpO2 बहुत ज़्यादा डाउन जा रहा था। और फिर पल्स ऑक्सीमीटर से उसका पल्स भी बहुत ज़्यादा डाउन जा रहा था, SpO2 भी डाउन जा रहा था। फिर मैंने उसे हायर सेंटर पे रेफ़र कर दिया। मैं ऊपर वाले से यही दुआ करती हूँ कि हे भगवान, हे प्रभु, उसकी जान को बचाना। क्योंकि उसके 3 छोटे छोटे बच्चे हैं। एक 5 साल का बच्चा है, एक 3 साल का बच्चा है, एक अभी हुआ डिलीवरी, आज डिलीवरी हुई उसकी। तो घर में उसकी डिलीवरी हो गई, डिलीवरी नॉर्मल हुई, अच्छे से हुई। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद वो अनकॉन्शियस होने लगी, तो घर वाले उसे जल्दी जल्दी उठा के हॉस्पिटल में लाने लगे जब वो बोलना चलना बंद कर दी। तो ऐसा कंडीशन आया कहाँ से, कैसे आया ऐसा कंडीशन? ऐसा कंडीशन सिर्फ घर वालों की वजह से आया, क्योंकि उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया। जब उन्हें पता चल गया 10 दिन पहले कि उसका 3 ग्राम HB है, उसका 3 ग्राम शरीर में खून है, तो डिलीवरी के समय कुछ भी हो सकता है, मतलब हाई रिस्क में जा रही है पेशेंट, तो उसको तुरंत ब्लड उसको चढ़वाना चाहिए था, हॉस्पिटल ले जाना चाहिए था, दिखाना चाहिए था। इतने सारे सरकारी हॉस्पिटल हैं, वहाँ वो ले जा सकते थे, लेकिन वो कहीं नहीं लेके गए। दाइयों द्वारा घर में डिलीवरी करा दी गई। अब क्या क्या लॉस हुआ? लॉस किसी का कुछ नहीं हुआ, क्योंकि सास को बहू मिल जाएगी, पति को दूसरी बीवी मिल जाएगी, लेकिन एक बच्चे को उसकी माँ वापस कभी नहीं मिलेगी दोबारा। ना एक माँ को उसकी बेटी मिलेगी, ना बाप को उसकी बेटी मिलेगी। लॉस अगर आप टोटल देखें तो लॉस सिर्फ बच्चों का होता है। जो बच्चे छोटे छोटे हैं, अगर उसकी वाइफ दूसरी आ जाती है तो उसका परवरिश वो कैसे करेगी? इस टिप का हर जगह सबको पता रहता है कि आजकल क्या कंडीशन है, सब लोग जानते हैं, कहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये गलती सिर्फ घर वालों की वजह से हुई। आजकल जगह जगह CSC है, PHC है, मतलब सरकार ने इतनी सारी सुविधाएं दे रखी हैं, लेकिन लोगों का सिर्फ एक ही चीज़ है कि घर पे डिलीवरी, घर पे डिलीवरी, घर पे डिलीवरी। ठीक है, आप घर पे डिलीवरी कराओ, लेकिन अगर कंडीशन ठीक है तो। अगर आपका HB 3 ग्राम है तो क्या लॉजिक बनता है कि आप घर पर डिलीवरी कराओ? नहीं कराना चाहिए। मैं ये वीडियो इसलिए बनाई कि लोगों को सबको पता होना चाहिए कि अभी भी गाँव में अभी भी क्या हो रहा है। गाँव गाँव में सरकार ने आशाएँ रख दी हैं कि आशाओं के माध्यम से भी आप सरकारी हॉस्पिटल पहुँच सकते हो। जगह जगह PSC है, हर गांव में PSC है। आप नहीं CSC पिला सकते हो, आप नहीं गवर्नमेंट हॉस्पिटल ले जा सकते हो, आप नहीं आप जिला पे नहीं ले जा सकते हो, कहीं नहीं ले जा सकते। प्राइवेट के लिए तो बात ही छोड़ दो। आप PSC पे लेके जाओ, एटलीस्ट PSC पे तो लेके जाओ। वहाँ पे भी कुछ सुविधाएं होती हैं, वो कम से कम आपको बताएंगे कि खून कम है तो आप आगे ले जाके इसका ब्लड चढ़वा दो, तब डिलीवरी कराओ। लेकिन लोगों का क्या है? लोगों का एक ही चीज़ है, घर पर डिलीवरी होनी चाहिए। चाहे अगर मरीज को मरना है तो मर जाए, कोई बात नहीं है। आज मतलब उसका यही कंडीशन है। मैं ऊपर वाले से यही दुआ करूँगी कि हे प्रभु, बच्चों की माँ को बचा लेना, क्योंकि उसका कंडीशन बहुत ज़्यादा सीरियस था। और मुझे उम्मीद बहुत ज़्यादा कम लग रहा है, ना के बराबर। 1% में कहीं अगर होता है तो ऊपर वाले ही चमत्कार कर सकते हैं। गांव वाले सोचते हैं कि मतलब कुछ भी हो जाए, डॉक्टर के पास ले जाने से मरीज़ ठीक हो जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। डॉक्टर आपकी जान बचा सकता है, लेकिन अगर कॉम्प्लिकेशन इस तरह इस हद तक आप लोग कॉम्प्लिकेटेड करके लेके आएंगे तो डॉक्टर भी क्या करेगा? अब 3 ग्राम खून में आप घर पर डिलीवरी करा रहे हो, पेशेंट बिल्कुल अनकॉन्शियस हो गए, तब आप लेके हॉस्पिटल चल रहे हो, तो डॉक्टर क्या उसमें जान डाल देगा? आप जान पहले निकाल के लेके आ रहे हो, फिर डॉक्टर तो जान डालेगा नहीं उसमें। तो कम से कम इस बात का ध्यान रखो कि कम से कम अगर उसको खून कम है या कोई दिक्कत है तो कम से कम डॉक्टर को तो दिखाओ। 3 ग्राम खून अगर आपको कहीं पे भी आपने जांच कराया
तो कम से कम उसको ब्लड तो उसको कम से कम चढ़वाना चाहिए था, कुछ भी नहीं किया उन लोगों ने। मतलब आज मुझे सोच सोच के इतना दुख हो रहा है इस बात को लेके। उसके साथ उसके तीनों बच्चे छोटे छोटे आए थे, मतलब कि एक 5 साल का था, 3 साल का था, 2 साल, वो 5 साल का था, 3 साल का था, और अभी जस्ट एक पैदा हुआ था, मतलब 3 बच्चे थे। और सबसे ज़्यादा दिक्कत ये हो जाता है कि लोग एक बच्चे में गैप नहीं रखते, कम से कम एटलीस्ट कम से कम 4 साल 5 साल का तो एक बच्चे में गैप रखना ही चाहिए। जल्दी जल्दी बच्चे होने की वजह से भी वीकनेस बहुत होता है और एनीमिक पेशेंट हो जाती है। मैंने हमेशा वीडियो में बोला है कि आप हमेशा ध्यान रखें, मतलब जब आप प्रेगनेंसी हो तो आप शुरू से ही अपना खान पान ध्यान रखें। मैं ये नहीं कह रही हूँ गरीब जो लोग होते हैं वो नहीं फल फ्रूट्स अफोर्ड कर पाते हैं, लेकिन घर में दाल चावल रोटी सब्जी जो ही बनता है आप वही खाओ, अच्छे से खाओ। ये कंडीशन बिल्कुल ना लाओ कि डिलीवरी तक आपका ये कंडीशन हो जाए कि मतलब बच्चे के बाद आपको ज़िंदगी और मौत के बीच लड़ना पड़े। ऐसा मतलब सिचुएशन नहीं लाने देना चाहिए। और जिम्मेदारी बनती है घर वालों की। अगर आज उसके साथ कुछ भी हो रहा है तो उसके ससुराल वालों का दोष है, क्योंकि वो ससुराल में थी तो ध्यान देना चाहिए था, उनके सास ससुर को, पति को, सबको ध्यान देना चाहिए था कि इसका आज ये कंडीशन क्यों हुआ है। क्योंकि चलो मायके वाले माँ बाप नहीं साथ में होते हैं, लेकिन कम से कम ससुराल वाले होते हैं। लोग कहते हैं कि सास को माँ मानो, पति को देवता मानो। कैसे मानो? सास को कैसे माँ माने, पति को कैसे देवता माने? अपनी बेटी होती है तो 10 ग्राम खून में भी उसको खिलाते पिलाते, इतना खिलाते पिलाते रहेंगे चाहे पेट फट जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन खाती रहो। तो बहू के लिए क्यों नहीं ऐसा सोचते हैं? उसको क्यों नहीं खिलाने पिला, उसका क्यों नहीं ध्यान रखते हो आप लोग? आज जो पेशेंट अभी मैंने जो रेफ़र किया हायर सेंटर पे, मतलब मुझे इतना उम्मीद नहीं है कि वो शायद हायर सेंटर तक भी पहुंच पाएगी। मतलब इतना उसका बीपी पल्स सब कुछ लो हो चुका है कि वहां तक पहुंचना उसको मुश्किल है। और इतने छोटे छोटे बच्चे देख के मतलब इतना दया आ रहा था उन लोगों के ऊपर कि इन बच्चों का क्या होगा। इनके सर से तो माँ का साया उठ ही गया ना। माँ दुनिया में जो माँ कर सकती है वो पूरे दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता, इवन बाप भी नहीं कर सकता है। पिता है, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ। अभी अगर वाइफ को कुछ हो जाता है तो 1 साल भी नहीं बीतता है, मैंने देखा कितने सारे केस कि तुरंत ही दूसरी बीवी उनको मिल जाती है। और बच्चे जो हैं, बच्चे इधर उधर भटक रहे होते हैं, ना उनको खिलाने से मतलब है, ना पहनाने से मतलब है, ना पढ़ाने से मतलब। पढ़ाने का तो बहुत दूर की बात है, पेट भर बच्चों को खाना तक नहीं दिया जाता है। तो ये किसकी गलती है? सबकी गलती है, घर वालों की पूरी गलती है। अगर वो औरत इतनी बीमार थी तो उसका ध्यान घर वालों को रखना चाहिए था। इतना मतलब यहाँ तक उस कंडीशन में यहाँ तक पहुँचा दिया कि मतलब उसका जान बचाना तक मुश्किल हो गया। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आपको कोई भी कॉम्प्लिकेशन है, कोई दिक्कत है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो एटलीस्ट आप प्राइवेट ना जाओ। प्राइवेट में मैं कह रही हूँ, चलो आप कहते हो कि बहुत पैसे लेते हैं, सब कुछ लेते हैं, लेकिन सरकारी हॉस्पिटल तो है, आप वहाँ तो जा ही सकते हो ना। सरकारी चले जाओ, वहाँ ब्लड टेस्ट भी होता है, खून भी चढ़ता है, डिलीवरी भी होती है, ऑपरेशन भी होता है, सब कुछ सरकारी में होता है, फ्री में होता है। सरकार ने इतनी सारी सुविधाएँ दे रखी हैं, उसी का लाभ उठा लो। नहीं जाओ आप प्राइवेट हॉस्पिटल, किसी ने नहीं कहा आप प्राइवेट हॉस्पिटल जाओ। लोग कहते हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल में डॉक्टर लूट मचाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, लेकिन जान भी बचाते हैं। आपको चीज़ें बताते हैं वो कि क्या क्या दिक्कत है, क्या क्या नहीं दिक्कत है, कौन कौन सा टेस्ट कराइए, कौन कौन सा नहीं कराइए, क्या खतरनाक है, क्या खतरनाक नहीं है, कैसा सिचुएशन है, कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है कहीं, इसको सब चीज़ आपको डॉक्टर बताता है ना। चलो ठीक है, डिलीवरी के समय आप सरकारी ले जाके करा लो, कहीं तो दिखाओ। आशाएं, जगह जगह आशाएं हैं, आप उनको ले लो, कुछ तो कर लो, लेकिन कम से कम एटलीस्ट ये सिचुएशन ना क्रिएट करो कि जीने मरने पे ही सवाल उठ जाए आपका। अभी पेशेंट को हायर सेंटर रेफर कर दिया है, लेकिन अभी जब वो आई थी यहाँ तो उसको सब लोग लाद के उतारे यहाँ पे, और पेशेंट बिल्कुल इतनी वाइट थी, मतलब ऐसे लग रहा था कि एकदम वाइट हो गए, पेल, एकदम पेल येलो जो होता है, मतलब एकदम वाइट टाइप का, मतलब उसके होंठ बिल्कुल वाइट हो चुके थे। मैंने उसका टंग खुलवा के मुंह ज़बरदस्ती खोल के देखा तो उसके जीभ बिल्कुल वाइट पड़े हुए थे। और मतलब इतना बेकार कंडीशन, इतना ज़्यादा बेकार कंडीशन। घर वाले ये कह रहे थे कि इसको कुछ भी नहीं हुआ था, अभी तो ये ठीक थे, मुझे लग रहा है नौटंकी तो नहीं कर रही है। मतलब घर वाले यहाँ तक ये कह रहे थे कि कहीं ऐसा तो नहीं है नौटंकी कर रही है, सब कुछ ठीक हो। तो मैंने कहा ठीक है, आप ले जाओ इसको बाहर, पता ही चल जाएगा कि नौटंकी कर रही है, क्या कर रही है, अभी पता चलेगा आप लोगों को। मतलब कि एक औरत मरने को लगी हुई है, घर वालों को लगता है कि वो नौटंकी कर रही है, कि मतलब बच्चा पैदा हुआ है तो नौटंकी करके सिंपैथी ले सकती है घर वालों का, ये लोगों को लग रहा था। लेकिन पता नहीं लोग क्यों नहीं सोचते हैं, मतलब दिमाग घास चढ़ने चला जाता है क्या लोगों का? कहाँ दिमाग होता है, घुटने में होता है क्या? गाँव वाले अभी भी नहीं समझ पाते हैं कि मतलब सरकार इतनी सुविधाएँ दे रखी है तो क्यों नहीं सुविधा का लाभ उठाते हैं, क्यों किसी को मरने के लिए छोड़ दिया जाता है? आप क्या अपनी बेटी हो तो क्या आप ऐसा कर सकते हो? आपकी बहन हो, आपकी बेटी हो तो क्या ऐसा कर सकते हो? तो जो दूसरे के घर से बेटी लेके आते हो तो उसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा? आपके पड़ोसी तो नहीं उठाएंगे ना, आप ही उठाएंगे ना। तो मेरा वीडियो बनाने का ये मतलब है
कि लोग इतना समझें कि डिलीवरी के समय ज़रूर ध्यान देना चाहिए। मैं हर औरत से यही कहना चाहूँगी कि आप अपने ऊपर ध्यान दो, आप किसी की परवाह नहीं करो। कुछ जो कहता है कहने दो, एक कान से सुनो दूसरे कान से निकालो, लेकिन ये शरीर आपका है, इसको आपको पूजना है, दूसरा कोई नहीं इसकी पूजा करेगा। इसलिए ये शरीर स्वस्थ है तो सब कुछ ठीक है। आपका आज बच्चा जब आपके हाथ में नहीं होगा, उसकी परवरिश लोग ऐसे ही करते हैं, कूड़े की तरफ फेंक देंगे, उसकी परवरिश ऐसे ही होगी। आप माँ हो, माँ से ज़्यादा कोई भी अपने बच्चे का सेवा नहीं कर सकता है, क्योंकि मैं भी माँ हूँ, मेरे पास भी बेटा है, तो मुझे पता है कि अपने बेटे का परवरिश मुझे कैसे करना है। अगर वो एक बार रोता भी है तो मैं सोचती हूँ कि क्यों रोया, मुझे उसका रोना भी पसंद नहीं है। तो सोचिए मतलब कि आप इतना सब कुछ कर सकते हैं। अगर वो 12 बजे रात में आपसे खाना मांगेगा तो आप देंगे, लेकिन दूसरा कोई एक गिलास पानी भी उसको उठ के नहीं देगा। तो हर औरत अपने सेहत पे ध्यान दे। अगर उसे प्रेगनेंसी है, उसको लगता है कि दिक्कत है, तो वो तुरंत अपने चाहे माँ बाप को फ़ोन करे, कैसे भी करे, लेकिन वो अपने सेहत पे पूरा ध्यान दे। डिलीवरी तक कोशिश करे कि 10 ग्राम से खून नीचे ना होने पाए। 3 ग्राम में डिलीवरी कराने, मतलब घर में कराने के लिए ऐसा कौन सा लॉजिक है कि 3 ग्राम में घर पे डिलीवरी करा लो। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, सभी महिलाओं को शेयर करें, कि जो भी प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनको शेयर करें, कि पता तो चले लोगों को कि मतलब लोग किस किस हद तक कैसे कैसे लोग होते हैं। और शादी जिस घर में भी करें, पहले आप पता करें कि घर परिवार वाले कैसे हैं। 70 बार ये माँ बाप की जिम्मेदारी बनती है कि आप जहाँ घर में शादी कर रहे हैं तो कैसा घर है, और अगर वो प्रेगनेंसी है तो माँ बाप का भी जिम्मेदारी बनता है कि अपनी बेटी का ध्यान रखें, ये वो सुख में है कि नहीं है। अगर नहीं है तो आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप अपने बच्चे का ध्यान रखें। अगर कल का कुछ होता है तो आपको दूसरी बेटी नहीं मिलेगी, क्योंकि वो आपकी बेटी है, किसी और की बेटी नहीं है। आपका गोद उजड़ेगा, दूसरे का नहीं उजड़ेगा। पति को दूसरी बीवी मिल जाएगी, सास को दूसरी बहू मिल जाएगी, आपको अपनी बेटी नहीं मिलेगी। ना उन मासूम बच्चों को उसकी माँ मिलेगी, जो कि उसकी माँ उसका पूरा भविष्य निर्धारित करती है अपने बच्चे का। अब उन बच्चों का क्या भविष्य होगा? उसे तो एक वक्त का खाना भी जल्दी से नसीब नहीं होगा। बच्चे तो अनाथ हो गए ना। अगर उसे कुछ हो जाता है तो उसके तो बच्चे अनाथ हो जाएंगे ना। तो मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग दुआ करें, प्रार्थना करें ईश्वर से कि उसकी जान बच जाए। मैं तो यही कहूँगी कि आप सभी लोग थोड़ा सा उसके लिए ज़रूर ईश्वर से प्रार्थना करें कि वो पेशेंट बच जाए। और मैं भी ईश्वर से प्रार्थना करूँगी कि उसके मतलब उसके बच्चों के भाग्य से उसकी माँ बचे, क्योंकि बच्चे मासूम होते हैं, उनकी कोई गलती नहीं होती है इसमें। अगर वो अनाथ होते हैं तो उनकी पूरी ज़िंदगी खराब हो जाती है। उन्हें एक वक्त का खाना देने वाला कोई नहीं होता है। यहाँ तक कि बाद में चाहे नाना नानी हो या मायके वाले हो, कोई साथ नहीं देता है किसी का। सिर्फ एक माँ होती है जो अपने बच्चों के लिए मरती भी है, जीती भी है, काम भी करती है, सुख भी उठाती है, दुख भी उठाती है, सहती है, टूटती है, लोगों का सुनती है, लेकिन फिर भी करती है। वो दिन रात करती है, बिना किसी लालच के, बिना किसी स्वार्थ के, सिर्फ अपने बच्चों के लिए। और जब आज वही नहीं रहेगी तो कौन देखेगा उसके बच्चों को? कोई नहीं देखेगा। तो आज मेरा बहुत ज़्यादा मेरा मन दुखी है इस बात को लेके कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ये हुआ तो बहुत गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था, क्योंकि बच्चे बहुत मासूम थे और मुझे देख के दया भी बहुत ज़्यादा आ रही थी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत गलत हुआ, नहीं होना चाहिए। एक गलती के कारण से आज एक ज़िंदगी खतरे में पड़ गई है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, कि ताकि दोबारा कभी ऐसा ना हो और लोग थोड़ा सा जागरूक हो कि ऐसा नहीं करना है। प्रेगनेंसी के समय अपना पूरा खुद से ख्याल रखना है, किसी का चिंता नहीं करना है, कुछ नहीं देखना है। कोई कुछ भी करे, भाड़ में जाए। आप यहाँ तक सोचो कि कोई भाड़ में जाए, मुझसे कोई मतलब नहीं है। मुझे अपने बच्चे के बारे में सोचना है और अपने बारे में सोचना है। मुझे अपने बच्चे का ग्रोथ देखना है, अपने बच्चे का परवरिश करना है, अपने पेट में भी परवरिश करना है, और अच्छे से रह के, सेहतमंद रह के, बच्चे को डिलीवरी के बाद भी उसको ज़िंदगी भर उसका परवरिश करना है, जब तक कि वो बड़ा नहीं हो जाता है। बुढ़ापे तक आपको उसकी सेवा करनी है, उसको देखना है। तो बच्चे के लिए तो सिर्फ आप ही हैं ना, एक माँ, दूसरा कोई नहीं है ना। तो इसलिए आप हमेशा अपने ऊपर ध्यान दें, किसी के बारे में कुछ ना सोचें।